आज सो उठाए कर खाऊं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जूठन परई अजिर महा सोई उठाई करी खाऊं। उस बालापन में श्री रघुनाथ जी जहाँ जहाँ घूमते हैं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, वहाँ वहाँ मैं उनके संग में उड़ता हूँ। और जूठन परई अजिर महा सो उठाई करी खाऊं। उनकी जूठन आंगन में जो पड़ती है उसी को मैं उठा करके खाता हूं। अजिर मह जूठन परई सो उठाई करी खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर, पुलकित भयउ शरीर। एक बार की बात है कि रघुवीर अतिशय सब चरित किए। अतिशय अर्थात अतिशय लड़कपन का सब चरित किए। सुमिरत प्रभु लीला सोई, प्रभु की सोई माने उस लीला को, सुमिरत माने स्मरण करने से पुलकित भयउ शरीर, मेरा शरीर पुलकित भयो माने रोमांचित हो गया। उस चरित्र को स्मरण करते ही मेरा शरीर रोमांचित हो उठा। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर। श्री राम जी उस समय में अतिशय लड़कपन का चरित किए। एक बार का मतलब उसी बार, न पहले न बाद में। श्री रघुवीर अर्थात जिनमें दया वीरता है, उन्होंने दया वीरता का परिचय दिए। भगवान शिव कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी की उस लीला को स्मरण करने से श्री कागभूषुंडी जी का शरीर रोमांचित हो उठा। कहई भूषुंडी सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। कहई भूषुंडी सुनहु खगनायक। श्री कागभूषुंडी जी कहने लगे, हे खगनायक, हे पक्षी नायक, सुनहु माने सुनिए, रामचरित सेवक सुखदायक,
भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों के लिए सुख देने वाला है। श्री राम जी का चरित्र अतिशय माधुर्य में था, अतिशय लड़कपन का था, इसलिए मुझे मोह हो गया। परंतु उनका चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चिता हित विषेख बड़ लाहू। सेवक साली पाल जलधर से, सेवक साली पाल जलधर से। तो रामचरित सेवक सुखदायक। श्री राम भक्तों के लिए श्री रामचरित ही सर्वस्व है। राम भगत जन जीवन धन से। तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज भगवान श्री राम जी का चरित्र सेवकों के लिए सुख देने वाला है। नृपमंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। नृपमंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। नृप मंदिर सुंदर सब भांति। नृप मंदिर अर्थात श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी का मंदिर, उनका महल सब भांति सुंदर अर्थात सब प्रकार से सुंदर है। खचित कनक मणि नाना जाति। नाना जाति मणि खचित, कनक माने सोने की है। महाराज का महल मणियों से जड़ित, अनेक प्रकार के मणियों से जड़ित सोने का है, स्वर्णमय महल है। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। खचित का अर्थ होता है जड़ित। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, बरनी न जाई रुचिर अंगनाई। जहाँ खेलहि नित चारियो भाई, जहाँ खेलहि नित चारियो भाई। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई। रुचिर माने सुंदर जो आंगन है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ खेलहि नित चारियो भाई, जहाँ पर चारों भाई नित्य खेलहि, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, बाल क्रीड़ा करते हैं। बरनी न जाई रुचिर अंगनाई, वह आंगन वर्णन नहीं किया जा सकता।
अर्थात श्री रघुनाथ जी के दिव्य मंगलमय शरीर के संस्पर्श से वह आंगन दिव्य हो गया है, कोमल भी हो गया है। भाई मृदु भूमि सकुचि मन, मन ही कोमल चरण चलत बिनु परहि। तो वह सुंदर आंगन वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां खेलहि नित चार्यो भाई, जहां पर चारों भाई नित्य बाल क्रीड़ा करते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस मार्ग से प्रभु चलते हैं, जिस स्थान पर कुछ काल प्रभु विश्राम कर लेते हैं, जहां कुछ घंटों के लिए विराजित हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उस स्थान की महिमा विशेष बढ़ जाती है। जही तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरु तासु बढ़ाई। परसि राम पद पद्म परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। ऐसी श्री रघुनाथ जी के दिव्य मंगल में विग्रह संस्पर्श की महिमा है। तो जहां पर नित्य चारों भाई खेलते हैं, उस आंगन की महिमा को कोई क्या कह पाएगा। इसलिए श्री अयोध्या जी की भूमि की महिमा विशेष है। बाल विनोद करत रघुराई, बाल विनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जननी सुखदाई, बिचरत अजिर जननी सुखदाई। रघुराई श्री राम जी बाल विनोद करत, बाल विनोद माने बाल क्रीड़ा करते हैं। जननी सुखदाई अजिर विचरत, माता को सुख देने वाले आंगन में विचरण करते हैं। बाल विनोद करत रघुराई, अभी श्री रघुनाथ जी माताओं को ही सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि आंगन में ही क्रीड़ा करते हैं, आंगन में ही खेलते हैं। बाल विनोद करत रघुराई। माता श्री कौशल्या जी की कामना थी कि श्री रघुनाथ जी श्री रामलला आंगन में चलें। गीतावली बालकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, पगनी कब चली हो चार्यू भैया। और भगवान अपने भक्त के मनोरथ को पूरा करते हैं। भक्त जैसा चाहता हो वैसे क्रीड़ा करते हैं, खेल करते हैं। तो माताओं को सुख देने के लिए। अच्छा, पिताजी उतना अधिक तो महल में रह नहीं सकते, घर में रह नहीं सकते, इसीलिए विशेष सुख माता को ही प्राप्त हो रहा है। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा,
मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। मरकत मृदुल, मरकत माने श्याम मणि, नील मणि के समान। मृदुल माने कोमल, कलेवर माने शरीर है, श्याम रंग के हैं। नील मणि के समान कोमल श्याम शरीर है, कलेवर माने शरीर। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा नीलमणि के समान है, तो नीलमणि तो बहुत कठोर होती है। इसलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि श्री राम लला सरकार का अंग मृदुल है। मृदुल माने कोमल है। बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा नील कंज बारिद बबलोचन, नील कंज बारिद तनु श्यामा। नील कंज बारिद तनु श्यामा, नील कंज और बारिद माने मेघ के समान श्याम शरीर है। और यहां पर नीलमणि कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि अभी श्री रघुनाथ जी आंगन में खेलते हैं, और आंगन में खेलते हैं तो स्वाभाविक है कि खड़े होने पर, घुटरोबनी चाल चलने पर गिर जाते हैं। इसलिए नीलमणि कहा। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, नीलमणि के समान कोमल और श्याम शरीर है। बालकांड में भी गोस्वामी जी ने ये कहा अखिल लोक लोचनाभिरामा, नीलकंज बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचनाभिरामा। यहां पर भी कहा कि अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं प्रत्येक अंग अंग पर बहुत काम देव की छवि है। अंग अंग पर बारी ही कोटि कोटि सत काम। अंग अंग पर बारी हैं कोटि कोटि सत काम। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मृदु चरना, नवराजीव अरुण मृदु चरना। पदज रुचिर नख शशिदुति हरना, पदज रुचिर नख शशिदुति हरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना। नव माने नए, राजीव माने लाल कमल के समान, अरुण माने लाल, मृदु माने कोमल, उनका चरण है। लाल कमल के समान लाल, मृदु माने कोमल, चरण भाग है, तलवा भाग है।
यहाँ चरणा से तलवा का अर्थ लगाना चाहिए। पद तल। इसके बाद कहा पदज रुचिर। पदज माने पद से जायमान। क्या है? अंगुरी। पदज माने पद से, चरण से जायमान अंगुली, अर्थात चरण की अंगुली। रुचिर माने सुंदर है। और उन अंगुलियों में जो नाखून है, नख, वह नख अपने प्रकाश से, अपनी कांति से शशि दुति हरना। चंद्रमा के दुति माने कांति को, प्रकाश को हरण करता है। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना। नवराजीव अरुण मृदु चरना। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। नया लाल कमल के समान लाल लाल चरण तल है, कोमल है। वह इतना कोमल है कि जानकी कर सरोज लालितो। श्री किशोरी जी के कर कमल से दुलारित है। चरण की अंगुली बहुत सुंदर है और उस अंगुली पर जो नाखून है वह चंद्रमा के दूती को अपने प्रकाश से दबा रहा है, हरण कर रहा है। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरण में ही तीरथ राज का निवास है। शंकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम खैबट राजे। श्याम वरण पद पीठ अरुण तल विशद लसत नख श्रेणी। चरण के ऊपर वाला भाग श्याम रंग के है, ये जमुना जी है। अरुण तल, चरण तल, तलवा भाग लाल है, ये श्री सरस्वती जी हैं। और लसत विशद नख श्रेणी, यही श्री गंगा जी है। जनु रवि सुता शारदा सुरसरी मिली चली ललित त्रिवेणी। तो राम चरण अभिराम काम प्रद तीरथ राज विराजे। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। और ललित अंक कुल सादिक चारी। ललित अंक कुल सादिक चारी। नूपुर चारो मधुर रवकारी। नूपुर चारो मधुर रवकारी। ललित अंक कुल सादिक चारी। कुलिस आदि चारी ललित अंक। कुलिस आदि माने वज्र आदि, ये चार ललित माने सुंदर अंक है। सुंदर अंक माने चिन्ह है। नूपुर चारु मधुर रवकारी। नूपुर चारु माने सुंदर,
मधुर रवकारी माने शब्दकारी है। चार सुंदर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। वैसे चिन्ह तो 24-24 हैं चरण में। चरण तल में 24-24 चिन्ह है, करतल में 32-32 चिन्ह है। भक्तमाल 15 कवित्व में स्वामी श्री प्रियादास जी ने उसके महात्मा को भी वर्णन किया है कि भक्तों के सहायतार्थ श्री रघुनाथ जी चरणों में विभिन्न चिन्ह धारण किए हैं। तो ललित अंक कुल सादिक चारी। कुली सादिक माने ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत। बन फिरत कंटक किन लहे। ये चार चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नूपुर चारु मधुर रवकारी। चरण में जो नूपुर है वह चारु माने सुंदर है, और मधुर रवकारी, मधुर माने मीठे शब्दकारी है। चारु पुरट मणि रचित बनाए। चारु पुरट मणि रचित बनाई। कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। चारु पुरट मणि मणि रचित। चारु माने सुंदर, पुरट माने सोना, स्वर्ण। मणि से रचित माने जड़ित सुंदर सोने की किंकनी बनाई गई है, जो कटी प्रदेश में है, कमर में है। कल माने सुंदर है, और सुहाई मुखर। सुहाई माने सुहावना, मुखर माने शब्द कर रहा है। कटी में जो किंकनी है उनका शब्द बड़ा सुहावना लगता है। चारु पुरट मणि रचित बनाई। सुंदर मणि जड़ित सोने की किंकनी बनाई गई है, जिनसे कल मुखर, कल माने सुंदर, शब्द ध्वनि हो रही है। सुहाई माने सुहावना लगता है वह शब्द। रेखात्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। रेखात्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। रेखात्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर। रेखात्रय माने 3 रेखा है। कहा सुंदर उदर में। उदर माने पेट में। नाभि रुचिर माने सुंदर है, और गंभीर माने गहरा है।
उर आयत, उर माने हृदय, आयत माने विस्तृत, अर्थात वक्षस्थल चौड़ा है। उर माने हृदय भाग, वक्षस्थल, आयत माने विस्तृत है, चौड़ा है। विविध विधि बाल विभूषण और चीर भ्राजत। विविध विधि माने अनेक प्रकार से, बालकोचित आभूषण, और चीर माने कपड़े, भ्राजत माने सुशोभित हैं। रेखात्रय सुंदर उदर, नाभिरुचिर गंभीर, उरयायत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। पेट में सुंदर 3 रेखा है और नाभि बहुत सुंदर है और गंभीर है। नाभि में गहरापन है। नाभि गंभीर जान जेहि देखा। श्री ब्रह्मा जी ने देखा है नाभि के गहरापन को। तो पेट में सुंदर 3 रेखा है। गीतावली बालकांड, सियाराम गीतावली उत्तरकांड 17 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, नाभि सर त्रिबली निसेनिका। नाभि सरोवर है तो त्रिबली जो है 3 रेखा, यह निसेनिका है। निसेनिका सीढ़ी है, जीना है। उरयायत भ्राजत विविध, वक्षस्थल बहुत सुंदर चौड़ा है, छाती चौड़ी है, और उस हृदय भाग पर बालकोचित आभूषण सुशोभित हैं। और श्री रघुनाथ जी सुंदर कपड़े पहने हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। गोस्वामी जी महाराज श्री राम लला सरकार के बाल स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। यहां पर श्री कागभूषुंडी जी ने यह कहा है कि इष्ट देव मम बालक रामा। श्री कागभूषुंडी जी के इष्ट देव बालक रूप श्री राम जी हैं। तो श्री कागभूषुंडी जी के माध्यम से उस स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। अर्थात अपने इष्ट देव बाल स्वरूप श्री राम जी की छवि को कागभूषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं, उसी को गोस्वामी जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर। जैसे पदतल अरुण है, वैसे करतल भी अरुण है। नवराजीव अरुण मृदु चरना, वैसे अरुण पानी, पानी माने करतल, हथेली। ये क्या है? कहा अरुण माने लाल है। नख करज मनोहर, नख और करज माने अंगुली, मनोहर है, मन को हरण करती हैं। तो अरुण पानी नख करज मनोहर, अरुण पानी नख करज मनोहर। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। वहां जो नख का नाम लिया गया है
वह चरण के नख है, और यहाँ जो नख है यह हाथ के नख हैं। पदज रुचिर नख शशि दुति हरना, ऊपर जो दोहे में हम लोगों ने श्रवण किया, ये है चरण के नख। और अरुण पानी नख करज मनोहर, ये हाथ के नख हैं। बाहु विशाल विभूषण सुंदर, विशाल भुजाएं और सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। सुंदर आभूषण है। श्री कागभूषुंडी जी बाहों की सुंदरता को वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इस लीला क्रम में श्री रघुनाथ जी अपनी भुजा का विशेष चमत्कार दिखाए हैं। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊं भाग्य तब पूप दिखावहि। हाथ से ही तो पुआ दिखाते हैं। और जब श्री कागभूषुंडी जी को मोह हुआ और यहाँ से भाग लिए, तो श्री राम जी उनको पकड़ने के लिए अपनी भुजा फैलाए। सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगी गति मोरी, गयउ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयउ बहोरी, व्याकुल भयउ बहोरी। तो भुजा से ही श्री राम जी उनको पकड़ना चाह रहे थे। और इतना ही नहीं, श्री कागभूषुंडी जी की जहां तक गति थी वहां तक गए और श्री राम जी अपनी भुजा वहां तक पहुंचा दिए। और क्या किए? कहा उसी भुजा से कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तो अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। विशाल भुजाएं हैं, सुंदर आभूषण है, जैसे विजायट है, कंकन है, अंगूठी आदि है, सुंदर आभूषण है। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। कंध माने कंधा, बाल के हरि माने बाल सिंह के जैसा कंधा है, मांसल पुष्ट सुंदर है। कंध बाल के हरि, बाल सिंह जैसा कंधा है। दर ग्रीवा, दर माने शंख के समान, ग्रीवा माने गला है। चारु चिबुक आनन छवि सीवा। चारु माने सुंदर
चिबुक माने ठोड़ी है, और आनन माने मुख, तो छवि सीमा, छवि की सीमा है। सुंदरता की सीमा माने पराकाष्ठा है। कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। श्री रघुनाथ जी के कंधा सिंह, बाल सिंह जैसा है। लाला अभी छोटे हैं ना, इसलिए कहा बाल के हरि। जब श्री राम जी बड़े हो जाएंगे तब सिंह से इनको उपमित किया जाएगा। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरना। शंख के समान गला है, त्रिरेखा युक्त है। रेखे रुचिर कंबु कल ग्रीवा, जनु त्रिहु मनु सुकुमा की सीमा। रेखा युक्त है, सुंदर सुशोभित है। गले में सुंदर रेखा है, जैसे शंख के मुख पर हम देखते हैं रेखा बनी होती है। चारु चिबुक नासिका आनन छवि सीवा। चारु माने सुंदर ठोड़ी है, और आनन माने मुख, तो छवि की पराकाष्ठा है। मुख छवि कहीं न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। जो बिलो की बहु काम ल जाही। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में, सखी रघुवीर मुख छवि देखो। रघुवीर के मुख छवि को अवलोकन कीजिए, वहां पर वर्णन है। कल बल बचन अधर अरु नारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। कल बल वचन अधर अरु नारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। कल बल वचन, कल माने सुंदर, बल लगा करके जब उच्चारण करते हैं बालक, उसी को कहते हैं तोतली वाणी, और उसी को कहते हैं कलबल वचन, और उसी को कहते हैं गिलबिल वचन। गिलबिल वचन है ये, तोतली वाणी। अधर अरु नारे, अधर माने होठ, अरु नारे माने लाल है। दुई दुई दसन बिसद बर बारे। दुई दुई दसन, दुई दुई माने दो दो, दसन माने दांत हैं, जो बिसद माने स्वच्छ हैं, और बर माने श्रेष्ठ हैं। विशद माने स्वच्छ है, उज्जवल है, धवल वर्ण है, और बर माने श्रेष्ठ हैं। बारे माने अभी छोटे छोटे हैं। दुई दुई दसन बिसद बर बारे। दुई दुई दसन बिसद बर बारे। और ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससे कर सम हासा। ललित कपोल
मनोहर नासा सकल सुखद ससे कर समहासा। ललित कपोल, कपोल माने गाल, ललित माने सुंदर है। मनोहर नासा, नासा माने नाक, मनोहर है, मन को हरने वाला है। सकल सुखद सशिकर समहासा। सकल सुखद माने सभी प्रकार के सुख देने वाली। शशिकर माने चंद्र किरण के समान। हासा माने हंसी है। प्रभु की मुस्कान युक्त जो हंसी है वह सकल सुखद सभी सुख को देती हैं। ललित कपोल मनोहर नासा, सुंदर गाल है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। ललित कपोल मनोहर नासा, और मनोहर नासिका है। श्री राम जी की हंसी सभी सुख प्रदान करती है। मैंने पत्रिका 162 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसे मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। श्री रघुनाथ जी सभी सुख को देने वाले हैं, सब सुख प्रदान करते हैं। सकल सुखद माने सभी सुख, अथवा दूसरा अर्थ ये भी है कि सभी को, सकल माने सभी को सुख प्रदान करती हैं श्री राम जी की हंसी। कहने का भाव यह है कि चंद्र किरण सबके लिए सुखद नहीं है, क्योंकि कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा त्रोही। लेकिन श्री राम जी की हंसी सबके लिए सुखद है। गोस्वामी जी ने यहां तक कहा कि हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, सूचत किरण मनोहर हासा। हृदय अनुग्रह इंदु, श्री रघुनाथ जी के हृदय में अनुग्रह रूपी इंदु माने चंद्रमा का निवास है। जब श्री राम जी मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो यही कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसा समझना चाहिए। सकल सुखद शशिकर समहासा। वैसे प्रभु के हास्य को माया कहा गया है, माया हास बाहु दिग्पाला। लेकिन ये भी कहा गया है कि उनकी हंसी कृपा पूर्ण है। कृपा करते हैं तब मुस्कुराते हंसते हैं, अथवा माया करते तो हंसते हैं। तो सकल सुखद शशिकर समहासा, नीलकंज लोचन भव मोचन, ब्राजत भाल तिलक गोरोचन। नील कमल के समान, लोचन माने नेत्र हैं, जो भव मोचन, भव को छुड़ाने वाला है। माता श्री कौशल्या जी काजल लगाई हैं, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा नील कंज लोचन भव मोचन,
भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। और भाल पर जो गोरोचन का तिलक है वह भ्राजत माने सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सुंदर हैं, सुंदर अलकावली हैं, सुंदर पीले रंग की झगुलिया लाला पहने हुए हैं। कागभूषुंडी जी कहते हैं किलकारी मारते हुए जब मेरी ओर देखते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। तो श्री कागभूषुंडी जी श्री रामलला सरकार के स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यही प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।